और अभी जो सरकार का काम देख रहे हैं हम लोग, आपस में जो असहमतियां सामने आ रही हैं, प्रशासन की पॉलिटिकल बातें। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बुधवार को सीकर आए। यहां पर वे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंह की पत्नी मोहिनी देवी की शोक सभा में शामिल होने के लिए सीकर पहुंचे। उनके साथ विधायक मुकेश भाकर, रामनिवास गवाड़िया, ब्रजेंद्र ओला सहित कई विधायक और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। यहां सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों को विफल बताया है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट कम होने की बात पर सचिन पायलट ने कहा कि इस बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह बात सही है कि हिमाचल में अभिषेक सिंघवी हमारे उम्मीदवार थे और वह चुनाव नहीं जीत सके। वहां पर कुछ विधायकों के वोट नहीं पड़े। इसको लेकर ऑब्जर्वर वहां पर पहुंच रहे हैं, जो वहां पहुंचकर बात करेंगे। अध्यक्ष नारायण सिंह जी के धर्मपत्नी के स्वर्गवास के बाद हम सब उनका दुख बांटने के लिए आए थे। और नारायण सिंह जी हमारे ना सिर्फ अध्यक्ष रहे, लेकिन परिवार की तरह हैं। तो उनके घर में दुख हुआ, हम सबको दुख को बांटने के लिए हम लोग आए, श्रद्धांजलि हमने दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान अपने चरणों में जगह देगा उनकी धर्मपत्नी जी को। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस किस तरह से तैयार हो रही है भाजपा का मुकाबला करने के लिए? देखिए, हम लोगों ने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था उसमें हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा जो वोट का प्रतिशत है वो भाजपा से बहुत कम अंतर था, 1 या 1.5% का था। और अभी जो सरकार का काम देख रहे हैं हम लोग, आपस में जो असहमतियां सामने आ रही हैं, प्रशासन की पॉलिटिकल बातें, तो मुझे लगता है कि लोग समझ गए हैं कि ये सरकार उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएगी। और देश में जो माहौल बना है 10 साल में, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी की 10 साल की रिपोर्ट कार्ड आप देखिए, हर मुद्दे पर उन्होंने वादा खिलाफी करी है। विशेष रूप से किसानों के साथ किया है, नौजवानों के साथ किया है। हर मोर्चे पर सिर्फ प्रचार हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन धरातल पर महंगाई, बेरोज़गारी, इन सब मामलों में वो अपने आप को बिल्कुल कामयाब साबित नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी चाहती है कि भावनात्मक मुद्दे, जज्बाती मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। हम चाहते हैं कि फसल खरीद पर चुनाव लड़ा जाए, कितना निवेश हुआ उस पर चुनाव लड़ा जाए, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, उस पर चुनाव लड़ा जाए। और हम इंडिया, हमारा जो अलायंस पार्टनरशिप बनी है वो बड़ी मजबूत है। अभी 3-4 राज्यों में हमने अपनी सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट्स करी है। आने वाले दिनों में और भी हम लोग अनाउंसमेंट्स करेंगे। तो इंडिया अलायंस मजबूत है और यही कारण है शायद कि बीजेपी बोलते हैं वो 304, 400 पार, 500 पार, लेकिन वो चिंतित हैं कि धरातल पर स्थितियाँ अलग हैं। और इसीलिए वो एक एक करके कांग्रेस या बाकी पक्ष के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। अगर उनमें इतना आत्मविश्वास होता सीट जीतने का, चुनाव जीतने का, तो काहे को वो अलग अलग नेताओं पर डोरे डालते और अपने साथ जुड़ते। सर, कई जनाधार वाले नेता हैं, उनको भी कांग्रेस से दूर किया है और अपने साथ शामिल किया है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला क्या है? मैंने कहा ना, चुनाव से पहले बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। ये लगभग हर चुनाव के पहले होता है, लेकिन ये चुनाव अलायंस का चुनाव है। एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस, हमारा अलायंस मजबूत है। सीट शेयरिंग हम लगभग फाइनल कर चुके हैं। मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए। हिमाचल के अंदर जो सर राज्यसभा में भी जो चुनाव है उसमें पिछड़ी जा रही है कांग्रेस, क्या कारण रहा है? देखिए, कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बात सही है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी वहाँ हमारे उम्मीदवार थे और वो चुनाव नहीं जीत सके। कुछ वहाँ पर एमएलएस का वोट नहीं पड़ा, उस पर पार्टी ने ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं, वो शिमला पहुँच रहे हैं। बहुत जल्द सबसे बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मामले को सुलझा लेंगे। सर, राजस्थान को लेकर किस तरह से देखते हैं कि लोग अच्छे परिणाम आएंगे, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि नारायण सिंह जी की धर्मपत्नी के स्वर्गवास के बाद आज हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। नारायण सिंह हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि परिवार की तरह है। उनके परिवार में जो दुख हुआ है उसे बांटने के लिए हम यहाँ आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि हमने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था उसमें हम सरकार तो नहीं बना पाए, लेकिन हमारा जो वोट प्रतिशत है वह भाजपा से बहुत कम अंतर का था। लेकिन इस सरकार का जो कामकाज हम देख रहे हैं, आपस में प्रशासन, पॉलिटिक्स में असहमतियां सामने आ रही है। लोग समझ रहे हैं कि यह सरकार उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाएगी। देश का जो माहौल हम देख रहे हैं, पिछले 10 साल में जनता से भाजपा ने वादा खिलाफी की है। फिर चाहे वह देश का किसान हो या देश का युवा, हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है। केवल प्रचार और प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन धरातल पर बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के मामले में केंद्र सरकार खुद को कामयाब साबित नहीं कर पाई है। हम चाहते हैं कि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी चाहती है कि भावनात्मक और जज्बाती मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि फसल खरीद,
2 करोड़ रोजगार देने जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। सचिन पायलट ने कहा कि हमारी जो इंडिया अलायंस बनी है वह काफी मजबूत है। 3 से 4 राज्यों में हमने हमारी सीट शेयरिंग की अनाउंसमेंट कर दी है। बीजेपी वाले बोलते हैं कि 400 पार 500 पार, लेकिन वह भी चिंतित है क्योंकि धरातल पर स्थितियां काफी अलग है। इसलिए ही वह एक एक करके कांग्रेस या बाकी पार्टियों के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। अगर उन्हें इतना ही विश्वास होता चुनाव जीतने का तो क्यों दूसरी पार्टियों के लोगों पर डोरे डालते। सचिन पायलट ने कहा कि यह हर चुनाव के पहले होता है कि कई लोग पार्टी में आते हैं और कई लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन यह चुनाव इंडिया अलायंस वर्सेज एनडीए का है। हमारा अलायंस मजबूत है, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। इस दौरान पायलट ने विधायक वीरेंद्र सिंह उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान किया। इस दौरान विद्याधर चौधरी फुलेरा, रामनिवास गवाड़िया, मुकेश भाकर, सुरेश मोदी, प्रशांत सहदेव शर्मा, महादेव सिंह खंडेला, पूर्व विधायक गजराज खटाना, इंद्राज गुर्जर, सभापति जीवन खां, राकेश पारीक, वेद प्रकाश सोलंकी, बालेंदु शेखावत, अनिल चोपड़ा, इमरान कुरैशी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।